हेलो। देखिए भाई, मेरा चेहरा अच्छा आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को जो मैं बोर्ड पर लिखाया हूँ इससे आपको अच्छा साफ साफ दिख रहा है तो मुझसे एक फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जरूरी यहाँ पर है। इसको जरूर आना जरूरी है साफ। मैं अच्छा आऊँ या ना आऊँ इसका जरूरी नहीं है भाई। आप लोग जितने आप लोग को सामने जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब पीवाई क्वेश्चन है। मैं कम समय में आप लोग को बेहतर क्वेश्चन दे के प्रयास करके चला जाऊंगा। आप लोग सब यस आर्ट्स स्टडी के चैनल पर बस सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट अपना समय दें और 30 क्वेश्चन अच्छे खासे रिवीजन करके चले जाएं। चलिए, ठीक समय नहीं ज़्यादा बताने का, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट प्रश्न पर। पहले प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के सर्वाधिक लाइट कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक लाइट कौन सी होती है? आप लोग बताएंगे जो रेड लाइट होती है सबसे अधिक होती है। और पत्तियों में कौन सा मौजूद रंग हरे रंग के अब रंग द्रव को क्या कहते हैं? तो हरे रंग को क्या कहते हैं? परहरित कहा जाता है। पत्तियों में हरे रंग को क्या कहते हैं? परहरित कहा जाता है। और संतरे में विटामिन कौन सा मौजूद होता है? आप लोग बताएंगे संतरे में विटामिन सी मौजूद होता है। कोई पूछ दे भाई बता दीजिए, आर्मी के जीडी के प्रश्न में आ जाए संतरे में कौन सी विटामिन मौजूद होता है, आप लोग सीधे बताएंगे सी होता है भाई। और पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन। क्योंकि जब हम लोग पेड़ और पौधे लगाते हैं तो हमें खाद उर्वरक जो लेकर आते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए हमारा पौधा वृद्धि और विकास करता है। और भाई पादप कोशिका की भित्त में किससे बनी होती है? पादप कोशिका जो भित्त होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की भित्त किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और फल का पौधा नहीं, इसमें फल पड़ दिए भाई। फूल क्या रहेगा? फूल का कौन सा भाग जो बीज से बनता है? फूल का कौन सा भाग है जो बीज से बनता है? आप लोग बताएंगे बीजांड से बनता है। किससे बनता है? बीजांड से बनता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो पौधे के हरे के पत्तियों में का हिस्सा होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पौधे पर, इसलिए पौधे हरी पत्तियां दिखती हैं। अभी आप लोग कभी ऐसा कोई पौधा लेकर आए, आप लोग जो सूर्य का प्रकाश पौधा ना पाए तो आप लोग उससे देखे पौधे मुरझा जाता है। तो मैं आप लोग से बताऊं, सूर्य के प्रकाश से ही पौधा अपना भोजन बनाता है। और समझ आया? किस पुष्प का भाग विकसित होता है? अंडाशय जो होता है, अंडाशय पुष्प का भाग से विकसित होता है। आप लोग कम समय में देखिए 8 प्रश्न 1 से 2 मिनट में आप लोग को समझ रिवीजन आ चुका है। जो 15 क्वेश्चन 15 साइंस से रहते हैं, 15 से जीके से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सुपर फास्ट से जो 15-20 मिनट में आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा। आप लोग जितने क्वेश्चन मैं लिखा हूं आप लोग इसे नोट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, और पेपर देने के बाद जाइए भाई क्वेश्चन फंसा के नहीं, ये देखिए, और बेहतर होगा, अच्छे होगा। आप लोग प्रयास कीजिए। लिखिए, आगे चलता हूं। भाई नोट कीजिए, हो गया ना नोट? चलिए 9 प्रश्न देख रहे हैं। 9 प्रश्न है, समान व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है? जैसे समान व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है, जैसे हम लोग समान व्यक्ति हैं, हम लोग का हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम होता है। और पानी का शून्य डिग्री सेल्सियस पर किस पर बनता है? जो बर्फ होता है उस पर 0 डिग्री बनता है। किस पर बनता है 0 डिग्री? आप लोग बताएंगे जो बर्फ होता है उस पर 0 डिग्री बनते हैं। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे कि प्रश्न आर्मी पूछे गए, ये भाई आर्मी में प्रश्न पूछे गए हैं, आर्मी में भाई पूछे गए हैं, ठीक है ना भाई? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जैसे 7.4 होता है। और लाल रक्त का जीवन चक्र, जैसे जीवन चक्र कितने दिन तक होता है? लाल रक्त का जीवन चक्र कितने दिन होता है? 120 दिन।
जैसे बोल देते हैं आरबीसी, इसे इंग्लिश में भी बोल देते हैं आरबीसी का जीवन चक्र कितने दिन तक होता है? आप लोग बताएंगे 120 दिन होता है। और उस ग्रंथिया का नाम बताइए, क्या? उस ग्रंथिया का नाम बताइए जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। उस ग्रंथिया का नाम बताइए जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों में स्राव होता है। तो कौन ऐसा ग्रंथिया का नाम है जिसमें हार्मोन्स में भी और एंजाइम में भी स्राव होता है? आप लोग बताएंगे अग्नाशय ग्रंथिया होती है। और जैसे शुद्ध कार्बन के सबसे कठोर रूप क्या होता है? जो शुद्ध भी होता है और सबसे कठोर भी होता है, उसे हीरा कहते हैं। कौन सा होता है? हीरा होता है। और भाई जल का अधिकतम घनत्व, जल का सबसे अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री होते हैं। भाई एक प्रश्न ABR में पूछे गए हैं, दूसरे प्रश्न ए भी पूछे गए हैं, और उस ग्रंथिया का नाम बताइए अग्नाशय भी पूछे गए हैं, और 120 दिन जीवन काल भी पूछे गए हैं। ये प्रश्न पूछे गए। अभी तक ये दोनों प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैं के आपको आसपास के वाले क्वेश्चन लेकर चला जाता हूँ। भाई ऐसे प्रश्न है जो आप लोग को क्या पता रिपीट करता है PSSC, और क्वेश्चन PY क्वेश्चन पढ़ने से ही ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और आप लोग रिवीजन कीजिए जितना हो सके। 15 क्वेश्चन साइंस से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को 15 क्वेश्चन GK GS से आप लोग को मिलेंगे। भाई सर सब्सक्राइब जुड़े रहें, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कीजिए, जितना नोट करके बार बार लिखेंगे फायदा आपको होगा। चलिए ठीक है, पढ़िए। भाई GK GS प्रश्न और बेहतर है। चलिए GK GS प्रश्न के 16वां प्रश्न, यहाँ GK GS का पहला प्रश्न होगा। बाकी हम 16वां लिखें क्योंकि 30 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराना है, इसलिए पूरे टोटल 30 हो जाते हैं, लगातार लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 16वां प्रश्न में पूछे गए प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आप लोग बताएंगे जो राजस्थान में ऊंट होते हैं उस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। विजय घाट की समाधि, जैसे कि आप लोग के क्वेश्चन में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, समाधि जैसे महापुरुषों की समाधि के बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न जिसे इंपॉर्टेंट के बने हैं समाधि के आप लोग को कंप्लीट करा दिया। 1-2 प्रश्न छूटे हैं इसमें, 2 से 3-4 प्रश्न वो भी अगले क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। जैसे पहले हम विजय घाट की समाधि किसका है? विजय घाट की समाधि किसका है? प्रश्न पूछेगा विजय घाट की समाधि किसका है, तो आप लोग क्या बताएंगे? लाल बहादुर शास्त्री का। भाई लाल बहादुर शास्त्री का है। विजय घाट की समाधि किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। और शांतिवन घाट समाधि किसका है? जो शांति, देखिए यहीं पर प्रश्न कंफ्यूजन होते हैं, कोई शक्ति और शांति में कंफ्यूजन कर वो लड़का प्रश्न चला जाता है और कहता है मेरा क्वेश्चन तो सही था, कैसे गलत हुआ। चलिए ठीक है, शांतिवन घाट की समाधि कौन है? तो आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करना होगा क्योंकि यह दोनों प्रश्न सेम दिखते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां से प्रश्न कंफ्यूजन हो जाते हैं वहीं से प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और कंफ्यूजन वाला हमेशा जल्दी में गलत भी हो जाता है। आप लोग अच्छे से इंपॉर्टेंट करके इस जगह नोट कीजिए और अच्छी जगह लिखिए, इसको बार बार देखिए। और एक शक्ति स्थल समाधि किसका है? आप लोग बताएंगे इंदिरा गांधी जी का है। और अभय घाट की समाधि कौन है? तो मोरारजी देसाई की है। और 21वां प्रश्न भाई, संविधान सभा का जो गठन कब हुआ था? संविधान सभा के गठन कब हुआ था? आप लोग बताएंगे 1946 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था। और 22 प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। मैंने क्या पढ़ा? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आप लोग बताएंगे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और विजय घाट की समाधि किसका है? तो आप लोग बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री का है। और शांतिवन घाट समाधि किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और शक्ति स्थल समाधि घाट किसका? इंदिरा गांधी जी का है।
और अभय घाट मतलब समाधि किसका आता है? मोरा राजी देसाई की है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भाई आप लोग को जल्द से जल्द इसे नोट कीजिए और मैं आगे चलता हूँ। अभी 22 और 8 30 8 प्रश्न बचे गए हैं। मैं इस कंप्लीट कराऊंगा और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग के 11 बजे मिल जाएगा। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाकी कुछ लोग सोशल मीडिया पे भाई बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है। कुछ लोग करें एज कंप्लीट नहीं है, एज कम भी हो रही, एज 21 से 20 हो रही है। भाई अभी तक आप लोग वैसे विश्वास ना करें। जिस दिन आप लोग का, जैसे कल 3 तारीख है, आप लोग का 3 तारीख न, हाँ कल जैसे 3 तारीख को नोटिस, जैसे नोटिस आएगी आप लोग को मैं पूरी चर्चा बारे में अच्छे से बताऊंगा। और उसमें खुद लिख कर दे देगा यार एज कैसे है, कैसे कंप्लीट बढ़ी है कि घटी है। आप लोग धैर्य रखिए और चुपचाप रहिए। एक दिन का और बात है, उसे देख जाएगा आप लोग की एज कैसे होता है। बाकी एज 17.5 से 21 साल ही रहेगी, इसमें कोई ना बदला होगा। बस सोशल मीडिया पे ऐसे उसे कभी गलती हो जाती है, बैक साइड पे गलती होती है, उसे फिर उसे ठीक करते हैं। ऐसे नहीं, मैंने बहुत बार देखा हूँ कि बैक साइड पर गलती हो चुकी है, बाद में संशोधन होता है, फिर उसके बाद फिर से डाला जाता है प्रश्न। चलिए ठीक है, हमारा क्वेश्चन पहले आप लोग नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए भाई, मैं कम समय में छोटा सा प्रश्न लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और पेपर में क्वेश्चन भी मिलते हैं। और कम समय में जैसे खिलाड़ियों के उपनाम पूछे जाते हैं, तो मैं लास्ट में ऐसा करूंगा कि आप लोग को एकत्रित ही होकर अच्छे से क्वेश्चन मिल जाए और कम समय में ज्यादा मिल जाए। जैसे कि हॉकी का जादूगर, रुकिए भाई कंप्लीट। देखिए भाई, जैसे कि मैं खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में फोन आ